हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जानते हैं कि 13 जून से लेकर, ठीक है, 13 जून से स्टार्ट होने जा रहा है यूजीसी नेट और जेआरएफ, ठीक है, नेट जेआरएफ की परीक्षा जो है होने जा रहा है। तो इसके अंतर्गत एक है तर्क युक्ति, ठीक है, एक तर्क युक्ति है और बच्चे जो हैं, ठीक है, परीक्षार्थी जो है इस विषय को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। उनके समझ में ये चीज नहीं आता है। तो एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है, तो 5 क्वेश्चन इससे आते हैं, यानी कि 10 नंबर। तो देखिए, हम आपका 5 क्वेश्चन में से, ठीक है, मैं आपका 5 क्वेश्चन में से तीन क्वेश्चन जो है हम आपका सही कराऊंगा एक ही वीडियो से। तो चलिए हम देख लेते हैं। किसी भी विषय में बड़ी बड़ी बातें करना, ज्यादा बातें करने से अच्छा है कि उसको करके दिखाना, ठीक है। तो देखिए, आपको जो जिस वक्त से आपका की मुलाकात होगी वो ये है। जैसे मान लो सभी वस्तु, ठीक है, सभी वस्तु निर्जीव हैं, सभी वस्तु निर्जीव हैं। मैं इस प्रकार बताऊंगा ना, देखिए आप केवल अभी देखते चलिए, ठीक है। इसके बाद है दूसरा, कोई वस्तु निर्जीव नहीं है। क्या? कोई वस्तु निर्जीव नहीं है। तीसरा नंबर है आपका, कुछ वस्तु, ठीक है, कुछ वस्तु निर्जीव है, कुछ वस्तु निर्जीव है। और जो आपका चौथा नंबर है, ये है कुछ वस्तु, या कुछ वस्तु निर्जीव नहीं है, ठीक है, कुछ वस्तु निर्जीव नहीं है। तो देखिए, अभी हम क्या बोल रहे हैं कि हम आपको ऐसे बताएंगे ना कि आप कभी नहीं भूलोगे। तो देखिए, जहां सभी, देखिए सभी, कुछ और कोई करके है, तो मैं आपको इसे एक उदाहरण से मैं समझाना चाहता हूं। देखिए, जहां सभी की बात हो जाए तो मतलब सब कुछ है, और जहां कोई नहीं का बात हो जाए वहां कुछ भी नहीं। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देने चल रहा हूं, ठीक है। देखिए, हमारे पास ये कॉपी है, कॉपी में ये पेन है, ठीक है, पेन रखा गया है, नीला काला पेंसिल सब कुछ रखा गया है। तो ये आपका क्या है? निर्जीव है। तो पहले वाक्य में क्या कह रहा है कि सभी वस्तुएं निर्जीव हैं, मतलब सभी, मैं यहाँ कुछ एक की बात नहीं हो रहा है, यहाँ बात हो रहा है सभी की, ठीक है। तो जहां सभी हो इसका मतलब सर्व। देखिए, पहले मैं इसे लिख लूं फिर अच्छे से बताता हूं। मतलब सर्वव्यापी, सर्वव्यापी, सकारात्मक, सकारात्मक, ठीक है। और ये है सर्वव्यापी, सर्वव्यापी नकारात्मक। जब आप इंग्लिश पढ़ रहे थे तो वहां पर आप जो है पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ते थे, वही चीज है। यहां है अंशव्यापी, क्या? अंशव्यापी सकारात्मक, ठीक है, अंशव्यापी सकारात्मक। और ये है आपका अंशव्यापी नकारात्मक। अब चलिए अब समझाते हैं। देखिए, जैसे है कि सभी वस्तुएं निर्जीव हैं, तो ये जो पेन है, कॉपी है, ये सब निर्जीव है। लेकिन ये वाक्य क्या कह रहा है कि सभी वस्तुएं, मतलब इनमें से एक भी नहीं छोड़ना है जो कुछ है। मान लो हमने ये कहा कि ये सभी पेंसिल हमारे हैं, ठीक है। मान लो हमने कहा कि सभी वस्तुएं हमारे हैं। देखिए, सभी वस्तु हमारे हैं, ठीक है। क्या हुआ? सभी वस्तु हमारे हैं, तो इसमें ये भी नहीं कहा जा रहा कि कुछ आपका है, तो सभी के सभी हमारे हैं। तो यहाँ पर सर्व शब्द लग गया। सर्व मतलब पूरा की पूरा बात हो रही है, और यहाँ पर नहीं है, ये सकारात्मक है, इसलिए ये सर्वव्यापी सकारात्मक है।
और यहाँ पर नकारात्मक है क्योंकि यहाँ कोई नहीं। देखो यहाँ ये भी नहीं हो रहा है कि कुछ चीजें यहाँ पर हैं, यहाँ सीधे बोला जा रहा है कि कोई नहीं। मान लो अभी आप मुझसे पूछोगे कि क्या ये चीजें आपका है, तो हमने कहूंगा या मैं बोलूंगा कि नहीं मेरी नहीं है, मेरी कोई भी नहीं है इसमें से। ऐसा होता है ना कि हाँ, जब कोई तीन, मान लो शादियों आदियों में 5-6 लोगों के बर्तन आ जाते हैं आगे बगल, ठीक है, आते हैं ना, किसी की बाल्टी आती है, किसी की मग्गा आता है, तो आप इकट्ठे लेकर जाते हो और कहोगे कि इनमें से आपका कौन है, आप ले लो। तो उसमें से अगर रहेगा जिसका वो लेगा, नहीं तो कहेगा कि इसमें से कोई नहीं है हमारा। क्या यही कहेगा? कोई और नहीं का यूज होगा। देखिए कोई और नहीं का, यहाँ सभी के साथ है इसलिए सर्वव्यापी है। तो देखो वो क्या कहेंगे कि भैया इसमें से कोई नहीं है हमारा, मतलब एकदम साफ साफ इनकार है कि इसमें से कोई नहीं है। तो जहां पर कोई के साथ नहीं लग जाए वो सर्वव्यापी नकारात्मक होगा। अब देखिए आप शादी में आप सब कुछ लेकर गए हो, मग्गा वग्गा, और इतना दे दिए कि भैया इसमें से जो आपका हो ले लो, तो उसने कहा कि ये हमारा केवल एक है, बाकी दूसरे का है। मेरा एक बाल्टी है या मेरा एक मग्गा है, मेरा एक कलछुल है, तो उसने कहा मेरा केवल एक है, बाकी तुम्हारा ये दूसरे का है। तो क्या हुआ कि यहाँ सभी है लेकिन सभी में से थोड़ा सा है, एक अंश है। अब देखिए अगर कोई ये पूछता है कि सुंदरकांड क्या, सुंदरकांड क्या है, तो सुंदरकांड जो है रामचरित मानस, ठीक है, रामचरितमानस जो है ये पूरा सागर है, और ये जो सुंदरकांड है ये इसका एक छोटा सा अंश है। क्या? एक छोटा सा अंश है। तो यहाँ पर एक छोटा सा, देखिए कुछ की बात हो रही है ना, क्या कुछ मतलब छोटा सा, तो जहां पर कुछ हो वहां समझ जाओ कि अंश व्यापी है, और अगर नहीं लगा हो तो समझ जाओ वो सकारात्मक है, और अगर कुछ के साथ नहीं लग जाए तो समझ जाओ ये नकारात्मक है। ठीक है दोस्तों, अब हम ये देखते हैं, हमने कहा था ना A-E-I-O-U, इसका प्रयोग हमने अभी बताया था ना। तो देखिए हम यहाँ पर ले लेते हैं ए तर्कवाक, यहाँ पर ई तर्कवाक, यहाँ आई और यहाँ ओ, बस यही चार आप जाने रहिए, आपका सारा का सारा, क्या सारा का सारा आपका सॉल्व हो जाएगा। 5 में 5 क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में आपके केवल जो है 3 क्वेश्चन पर जो है ध्यान देंगे, लेकिन 5 के 5 और इसी पर सॉल्व होंगे। अब हम देख लेते हैं उदाहरण। तो देखिए मैं पहचान बता दे रहा हूं, जहां सभी के साथ हैं वो ए होगा, यानी कि सर्वव्यापी सकारात्मक होगा, और जहां कोई के साथ नहीं है वो ई तर्क वाक्य होगा, यानी कि सर्वव्यापी नकारात्मक होगा, और जहां कुछ के साथ है लगा हो वो अंश व्यापी सकारात्मक होगा, यानी कि आई वाला, और जहां कुछ के साथ नहीं है वो ओ वाला होगा। अब चलिए अब हम इसके प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अब हम इसी से संबंधित जो है प्रश्न देखते हैं, यानी कि वाक्यों की पहचान। क्या? वाक्यों की पहचान, ये आपका आता है। क्या? ये आपका आता है पहचान करना। तो देखिए आपको कैसे देगा वो मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो इसी में से मैं उठाता हूं, ठीक है, इसी में से मैं उठाता हूं, तो यहां पर पूछ लिया मान लो कि कुछ वस्तु, ठीक है, पहले मैं इसे मिटा दूं इसको बताने से पहले, बस अभी देखो भी सारा की सारा आप समझ जाओगे। देखिए कुछ वस्तु निर्जीव हैं। क्या? कुछ वस्तु निर्जीव हैं। यह कैसा, ठीक है, यह कैसा तर्कवाक्य है, यह कैसा तर्कवाक्य है, और ऑप्शन में दिया जा रहा है ए बी, एक मिनट, देखिए ए में दिया जा रहा है ए व 1 व 2, और सी में दिया जा रहा है आपका 2 व 4, और आपका 3 में दिया जा रहा है, सॉरी बी में, आपका बी में दिया जा रहा है,
ठीक है, देखिए आपका बी में क्या दिया जा रहा है, मान लो बी में दिया जा रहा है 3 नंबर ऑन 3 केवल, ठीक है, और डी में दिया जा रहा है कोई नहीं, क्या कोई नहीं। तो देखिए इसमें से आपको जो है अब करनी है पहचान। अब मैं दे रहा हूं ऑप्शन, ठीक है, अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। ये मैं एक दे दिया सर्वव्यापी, दूसरा दे दिया अंश व्यापी नकारात्मक, तीसरा हमने दे दिया अंश व्यापी सकारात्मक, ठीक है, और यहां पर दे दिया हमने सर्वव्यापी सकारात्मक, यहां लिख दिया नकारात्मक। चलिए अब बताइए कि इनमें से क्या रहेगा, चलो बताओ, या ऑप्शन ही मैं मिटा दे रहा हूं, ऐसे ही बताओ, ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है। चलिए बताइए इसमें क्या रहेगा। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जहां पहले कुछ हो, ठीक है, जहां पहले कुछ हो और लास्ट में है हो, क्या, जहां पहले कुछ हो और लास्ट में है हो, तो ये होगा आपका सकारात्मक। अब आप बताओ ये अंश व्यापी सकारात्मक होगा कि सर्वव्यापी, सोचो, एक ही वीडियो में सब कुछ कंप्लीट करना है, जल्दी सोचो। तो देखिए ये कुछ की बात हो रही, मतलब कुछ थोड़ा सा है, इसका पूरा नहीं है। तो जहां पर कुछ शब्द के साथ है हो, वो हमने बताया था कि वो आपका अंशव्यापी सकारात्मक होगा, क्या, वो आपका अंशव्यापी सकारात्मक होगा, ठीक है। अब यही अगर मैं नहीं लगा दूंगा, क्या, नहीं, तो ये आपका होगा अंशव्यापी नकारात्मक तब हो जाएगा। तो ये आपने जान लिया, ऐसे ही पहचान करनी है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं। अब हम इसी में बता दे रहे हैं आपका, एक मैं आपको एक बना दे रहा हूं, पहले आप फिगर देखिए। आपको कुछ आए ना आए, तर्क शास्त्र में तर्क युक्त अगर कर रहे हो तो आपको दो चीजें जरूर आनी चाहिए, एक जो मैं बताने चल रहा हूं और एक अभी जो मैं बताऊंगा, ठीक है, क्या, एक अभी जो मैं बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं, देखो ये हो गया ए, ये हो गया ई, ए हो गया आई और ए हो गया ओ। अब देखिए इसको कहते हैं विपरीत, क्या, विपरीत इसे कहते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं उपविपरीत। एक बार में पल्ले नहीं पड़ेगा जब तक आप 2 बार वीडियो नहीं देखोगे, ठीक है। और ये है उपाश्रयण, ठीक है, और ये भी आपका है उपाश्रयण, ठीक है। और जो ये है ये आपका है व्याघात, ये भी व्याघात है और आपका ये भी व्याघात है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। प्रश्न अब हम करेंगे, क्या करेंगे, अब हम सीधे जो है प्रश्न करेंगे। एक तो मैंने ये बता दिया था, जो भी इसके पहले बताया पहचानना, वहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है, अगर आ गया तो वहां से 2 नंबर फिक्स हो गया एक ही का। अब देखिए, अब हम यहां पर लेते हैं कुछ, ठीक है, देखिए यहां पर हम लेते हैं कुछ कवि धार्मिक हैं, क्या, कुछ कवि धार्मिक हैं, ठीक है, कुछ कवि धार्मिक हैं। ये वाक्य दिया गया है, तो इसका, ठीक है, इसका व्याघात, क्या होगा, ठीक है, इसका व्याघात क्या होगा। यहां पर आपका व्याघात पूछ रहा है। चलिए अब हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है कुछ कवि
धार्मिक हैं, ठीक है, कुछ कवि धार्मिक है। देखिए आप लोग, मैं लिखता हुआ चला हूं, हो सकता है इधर उधर हो जाए तो आप उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। और यहाँ है कोई, देखिए यहाँ है कुछ कवि धार्मिक नहीं है, ठीक है, कुछ कवि धार्मिक नहीं है। और यहाँ दे रहा है कोई कवि, क्या, कोई कवि धार्मिक नहीं है, ठीक है, कोई कवि धार्मिक नहीं है। और चौथे नंबर में दे रहा है कि सभी कवि, क्या, सभी कवि धार्मिक हैं। अगर आप ए ई आई ओ यू की अगर आप पहचान नहीं किए होंगे तो आप नहीं लगा पाएंगे, बिल्कुल। तो देखिए पहले ये बताओ ये कौन सा है, ए ई आई ओ में से ये कौन सा है? तो हमने जस्ट अभी इसी के पहले बताया जहां कुछ के साथ है हो तो वो आपका होगा आई तर्क वाक्य, ठीक है, क्या होगा, वो आपका होगा आई तर्क वाक्य। अब देखिए आई ये है ना आई, तो यहां से व्याघात इधर जाएगा, इधर से इधर आएगा, इधर का इधर का इधर। तो देखिए आई के सामने क्या है, ई, तो जो वाक्य ई होगा वही हमारा सही होगा। तो देखिए जब कुछ धार्मिक ये वाला तो रहेगा नहीं, ठीक है। देखिए अब इसके बाद यहाँ कुछ के साथ नहीं है तो इसका मतलब ये ओ ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ कोई है तो यहाँ पर ई ऑप्शन है, और यहाँ सभी है तो यहाँ पर ए ऑप्शन है। तो देखिए आपका ए भी नहीं होगा और ओ भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ई आपका आ रहा है और यहाँ आपका ई की जरूरत है। तो यहाँ पर आपका जो सही क्वेश्चन होगा दोस्तों वो ऐसे होगा। परीक्षा में आप ऐसे काटते हुए चलिएगा, अगर दिमाग में रखेंगे तो उल्टा सीधा हो जाएगा, क्वेश्चन आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि पेपर के समय में बहुत डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। अब मैं इसी से संबंधित एक और बता रहा हूं, देखिए इसी संबंधित मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि एक ही सूत्र पे एक ही चीज पे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो समझ लो मेहनत सफल हो गई, हमारी भी आपकी भी। देखिए अब क्या बोल रहा है, यहाँ तो व्याघात बोला था, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कुछ कवि, ठीक है, क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ हम पहले लिख दे रहे हैं सभी कवि, ठीक है, पहले मैं आसानी से चल रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ वो ये दिख रहा है ना अच्छे से, हाँ दिख रहा है, थोड़ा जो है कम दिख रहा है, तो मैं तो इसमें जो है इंक डाल लेता हूँ। अभी ये नया ही है लेकिन खत्म हो गया होगा, भाई नया है तो क्या होगा, ठीक है। चलिए हम इसमें जो है थोड़ा सा इंक डाल के इसे इंकिंग कर लेते हैं। चलिए जिंदगी है जनाब, बस कैसे कट जाए। देखिए यहाँ सभी, ठीक है, सभी कवि धार्मिक हैं। तो ये आप पहले ये बताइए, आप वाक्य की पहचान करना जान गए? नहीं जाने हो जान जाइए, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि दोनों, ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि दोनों एक साथ सत्य हो सकते हैं लेकिन असत्य नहीं हो सकता। दोनों एक साथ सत्य, ठीक है, बोला दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, लेकिन असत्य हो सकता है, हो सकता है। अब यहीं से आपका क्वेश्चन पेपर में आएगा, यूजी से यहां से बिल्कुल आएगा, जरूर से जरूर यहां से आएगा, इसलिए आप जरूर से जरूर समझ लीजिए, ठीक है। देखिए अब मैं बता दे रहा हूं, पहले यहां पर लिख दे रहा हूं, पहले यहां पर हम ऑप्शन छोड़ देंगे, ऑप्शन में यहां पर लिखूंगा, ठीक है। पहले मैं यहां लिख दे रहा हूं सभी कवि धार्मिक हैं, क्या धार्मिक हैं। मैं एक ही इसलिए ले रहा हूं ताकि जो है समझने में दिक्कत ना हो, और अगर आप समझ जाएंगे तो यहाँ सभी धार्मिक हैं, सभी चोर हैं, कोई कुछ भी है, कुछ भी आप लिख दो, ठीक है। कोई कवि धार्मिक
नहीं है। क्या धार्मिक नहीं है। कुछ कुछ कवि धार्मिक है, कुछ कवि धार्मिक है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि कुछ कवि धार्मिक नहीं है। ठीक है, नहीं है। अब देखिए, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, क्योंकि अब मैं तुम्हें वो समझाने जा रहा हूं जो यूजीसी ने जरूर से जरूर पूछती है। आप विगत वर्षों के ही पेपर उठा लीजिए, आपको जरूर से जरूर मिलेगा। देखिए विपरीत में क्या होता है, विपरीत बोलता है ना कि सत्य नहीं हो सकता, असत्य हो सकता है। और ये विपरीत बोलता है, ये कहता है कि भैया असत्य नहीं हो सकता लेकिन सत्य हो सकता है। ठीक है, ये बोल रहा है असत्य नहीं हो सकता लेकिन सत्य हो सकता, सॉरी ये बोल रहा सत्य नहीं हो सकता असत्य हो सकता है। सेम उल्टा, ये कह दिया कि असत्य यहाँ हो सकता है तो यहाँ बोल दिया सत्य नहीं हो सकता, यहाँ सत्य नहीं हो सकता था यहाँ बोल दिया सत्य हो सकता है। ठीक है, एक याद रखो, उल्टा सीधा कर दोगे आ जाएगा। तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि सभी कवि धार्मिक है। क्या पहली बात तो ये बोल रहा है कि सभी कवि जो हैं वो धार्मिक हैं, यह सत्य नहीं है। तो यहाँ पर हमें पहले ये देखना पड़ता है ये कि क्या पूछ रहा है, क्या दिया गया है। तो देखिए पहले मुझे वाक्य समझना होगा, इसमें वाक्य, उसके बाद दिया है, उसके बाद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है। तो देखिए वाक्य कौन सा है, सभी के साथ है लगा है। चलो मैं यहाँ पर पहले लिख दे रहा हूँ, आप लोगों को एक बार इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सभी के साथ अगर है तो ए तर्क वाक्य, अगर कोई के साथ नहीं है तो ई तर्क वाक्य, अगर कुछ के साथ है तो यह होगा आई तर्क वाक्य, और अगर कुछ के साथ नहीं है तो ये होगा ओ तर्क वाक्य। ठीक है, तो देखिए यहाँ सभी के साथ है, सभी के साथ है तो ये है आपका ए तर्क वाक्य। ठीक है, पहले आप ये समझिए कि ये है आपका ए तर्क वाक्य। अब दिया क्या है, दिया है कि सत्य नहीं हो सकता। ये क्या बोल रहा है कि ये सत्य नहीं हो सकता। अब पूछ क्या रहा है, असत्य हो सकता है, पूछ रहा है असत्य। तो देखिए इसे देख लीजिए, तो ये विपरीत है। क्या ये है विपरीत। ठीक है, क्या है, ये है विपरीत। तो देखिए विपरीत में बोला है सत्य नहीं हो सकता, असत्य हो सकता है। तो देखिए अब इसके सामने क्या है, ई, तो आपका सही क्या होगा, ई। तो हम पहचान देखते हैं, ई में आगे कोई है पीछे नहीं है, तो यहाँ कोई है यहाँ नहीं है, तो आपका सही हो जाएगा ए वाला तर्क वाक्य। ठीक है, यहाँ आपका ई, ये ई वाला तर्क वाक्य जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ये ए है और ये आपका आई है और एक ओ है। तो देखिए ये सभी है, इसलिए ये तो हमारा होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने देखा कि ये हमारा विपरीत में ई मांग रहा है, तो हम ई को जो है सही कर देंगे, बाकी और सबको कट करके गलत कर देंगे। तो देखिए आपने विपरीत देख लिया। ठीक है, अब यहीं पर, ठीक है देखो, अब यहीं पर अगर मैं ये बोल दे रहा हूं कि असत्य नहीं हो सकता लेकिन सत्य हो सकता है। क्या असत्य नहीं हो सकता लेकिन सत्य हो सकता है, तो हम यहीं पर कुछ नहीं करेंगे, यहीं पर हम केवल कुछ जोड़ देंगे। क्या कुछ। तो देखिए कुछ कवि धार्मिक है, तो ये वाला आपका हो गया कुछ कवि धार्मिक है। अब क्या बोल रहा है कि सत्य हो सकता है असत्य नहीं हो सकता। तो देखिए यहां मैं अगर नहीं लिख दूं और यहां मैं लिख दूं हो सकता है, तो देखिए असत्य नहीं हो सकता लेकिन सत्य हो सकता है, तो ये आपको बन जाएगा उपाश्रण। ठीक है, सॉरी ये बन जाएगा उपविपरीत। तो देखिए आई के आगे ओ है, तो ये आपका तर्क वाक्य है आई, आपको चाहिए ओ, यानी कि ये वाला तब सही हो जाएगा और ये सारे गलत हो जाएंगे। यानी कि जहां लास्ट में कुछ के साथ नहीं रहेगा वो आपका तब सही हो जाएगा। मैंने एक ही माध्यम से दो का निपटारा कर दिया। ठीक है, आपको हमने व्याघात भी बता दिया कि ऐसे मान लो, अभी देखिए अभी अगर मुझे इसका व्याघात निकालना हुआ, या मान लो अगर मुझे जो है यहां मैं लिख दिया कोई और यहां मैं लिख दिया नहीं, कोई नहीं है। ठीक है,
अब मैं यहाँ सारा का सारा मिटा दे रहा हूँ। क्या अब मैं सारा, हो सकता है आपके पल्ले ना पड़ रहा हो, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आपके पल्ले पड़े। ठीक है, यहाँ निम्न में व्याघात बताओ। ठीक है, देखिए निम्न में व्याघात बताओ। तो देखिए ये कोई के साथ है तो कोई के साथ है तो हमारा ई तर्क वाक्य है। तो ई तर्क वाक्य कहाँ है? तो देखिए ई तर्क वाक्य हमारा यहाँ है। ठीक है, तो व्याघात पूछ रहा है, मतलब ये वाला पूछ रहा है, तो इसके सामने क्या है? इसके सामने है आई। क्या? इसके सामने है आई, तो हमारा सही होगा आई वाला। तो आई वाला क्या कह रहा है? तो देखिए आई वाला कह रहा है कि जहां कुछ है, कुछ के साथ है वही आई होगा। तो देखिए पहले हम आगे लगा देते हैं कुछ। ठीक है, अब लगा देते हैं कवि, यहां लिख देते हैं धार्मिक। अब देखिए है नहीं, यह होता लेकिन हमें ई चाहिए, तो धार्मिक है, ये आपका हो जाएगा सही तर्कवाक्य। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सही तर्कवाक्य। यहाँ तक ठीक है। देखिए हमने कितना बताया। पहला तो हमने आपको पहचान बताया कि कौन सा सर्वव्यापी है, कौन सा अंशव्यापी है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बताया? इसके बाद हमने आपको जो है बताया कि उपविपरीत कैसे होगा, उपासरण कैसे होगा, और आपका सत्य असत्य कहाँ कहाँ होगा, और हमने वाक्यों की ए ई आई में पहचान करना बता दिया, जैसे कि यहाँ पर बता दिया हूँ। ठीक है, अब हम एक दूसरा ग्राफ खींचते हैं और यहाँ से हम सत्य असत्य देखते हैं। बहुत पूछता है सत्य असत्य, अभी हम आपको कॉपी में ही दिखा देंगे। ठीक है, अभी हम आपको दिखा देंगे। पहले देखिए, अगर आप डायग्राम, सब कुछ डायग्राम पर ही डिपेंड है तर्कवाक्य में। अगर आप इसे अच्छे से नहीं कर पाए या अच्छे से नहीं बना पाए तो आपका सब कुछ आता हुआ सवाल हो जाएगा गलत। ठीक है, क्या हो जाएगा? हो जाएगा गलत। देखिए 1 2 3 4, हमने ये 4 खाना बनाया, अब इधर भी बनाना है 1 2 4। ठीक है, 4 हो गया। अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे टी, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी और यहाँ टी। अब हम यहाँ से लिखेंगे एफ 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 और एफ। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे एफ एफ, ये है टी, ये है आपका टी, ये है डी, ये है डी डी डी। देखिए मैंने कैसे बनाया, मैंने यहाँ टी से शुरू किया और तिरछा यहाँ तक टी ले आया इस लाइन में। ठीक है, और यहाँ से एफ शुरू किया, इस लाइन तक जो है ऐसे तिरछे में एफ ले आया। उसके बाद टी के बाद एफ रख दिया, यहाँ एफ पहले से था, यहाँ टी लिख दिया, यानी कि टी एफ एफ टी ऐसे। और डी एफ मतलब डाउटफुल है, देखिए जो ट्रू है इसका मतलब सत्य होगा, जो फॉल्स एफ है उसका मतलब फॉल्स होगा, जहां पर डी लगा है इसका मतलब डाउटफुल होगा। देखिए टी मतलब सत्य, ये तो आप जानते हैं। एफ मतलब फॉल्स, फॉल्स माने असत्य, और डी मतलब होता है कि शंका, ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, यानी कि ट्रू भी हो सकता है ये और फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अब हम बताते हैं इसे कैसे लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां हम लिख देते हैं ए ई आई ओ। हमने क्या कहा था दोस्तों? हमने यही कहा था कि जब तक आप वाक्य की पहचान नहीं करोगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता, आपके सब कुछ किए कराए पर जो है पानी फिर जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखिए दूसरा उदाहरण ले रहे हैं। अब हम किताब से उदाहरण ले रहे हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि मैं वैसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको 1-2 प्रश्न इसमें दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको विश्वास हो जाए कि हाँ ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, और इसमें जो मैं बताऊंगा ना वो मैं सीधे आपको जो है प्रश्न बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं आपको उदाहरण बताऊंगा, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आपको जो है प्रश्न बताऊंगा।
सत्य असत्य का मैं खोज रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए हमने जो है व्याप्ति अव्याप्त हमने पढ़ाया था ना, ये अंशव्यापी वाला, वो देखिए वो आपका ये है। देखिए ये देखिए सर्वव्यापी, नकारात्मक, सकारात्मक, ये सब है। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताने चल रहे हैं सत्य और असत्य। देखिए अब मैं इसमें दिखा दूं, देखिए ये है सभी पुरुष नश्वर हैं। ठीक है, सभी पुरुष नश्वर हैं, तो सभी के साथ है लगा है, तो ए तर्क वाक्य होगा, होगा ना। और हमने ए के आगे क्या बताया था कि भैया ये सर्वव्यापी सकारात्मक है। क्या सकारात्मक है, यही तो बताया था, ये वाला बताया था कि सर्वव्यापी नकारात्मक है। तो देखिए यहां पर आप देख रहे हैं, देखिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको दिखे अच्छे से। ये देखिए दिख रहा है मुझे भी। देखिए आधार वाक्य सभी पुरुष नश्वर है, इसलिए इसमें से किसका उदाहरण है। तो देखिए यहाँ सभी लगा है और यहाँ है लगा है। हमने वहाँ बताया जहाँ सभी के साथ है रहेगा वहाँ सर्वव्यापी सकारात्मक होगा, यानी कि इसका ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। अब हम 51 का उत्तर देख लेते हैं। देखिए ये 51, देखिए ये है 51, देख रहे हैं ना आप, मार्कर रहा है, ये देखिए, ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए, ये है ना ए 51 के पास ए। तो देख लिया, ये जो है सारा का सारा सिद्ध है। आप ऐसे मत सोचिएगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो मैं गलत बता रहा हूँ, नहीं, मैं गलत नहीं बताऊंगा। देखिए अब हम यही ले लेते हैं उदाहरण कि जो है सभी मनुष्य, ठीक है, क्या है, नश्वर है। ठीक है, सभी मनुष्य नश्वर हैं, ये हो गया तर्क वाक्य। अब यहां पर हमें ये सत्य है, पूरा लिख दे रहा हूं। ठीक है, इस वाक्य में सत्य दिया गया है। क्या सत्य दिया गया है। ठीक है, असत्य क्या होगा, असत्य क्या होगा। अब हम यहां पर पहले आपको ऑप्शन दे रहे हैं। देखिए ए, बी, सी और डी। अब हम यहाँ ऑप्शन लिख रहे हैं 1 नंबर। ठीक है, अब 1 नंबर में लिख दे रहे हैं, देखिए सभी मनुष्य नश्वर हैं। दूसरा लिख दे रहा हूं, कोई मनुष्य नश्वर नहीं है। ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं। देखिए ये चीज आप याद कर लेना, अगर ये नहीं याद होगा तो आपको कुछ याद नहीं होगा भैया, इसलिए ये जरूर अनिवार्य है। ठीक है, कुछ मनुष्य नश्वर हैं। अब यहां आ गया कुछ मनुष्य नश्वर नहीं है। ठीक है, यहां तक ठीक है। हाँ, तो देखिए पहले में मैं लिख दे रहा हूं ए, नहीं, पहले में मैं लिख दे रहा हूं ए व बी सही है। दूसरे में मैं लिख दे रहा हूं ए व तीसरा सही है। और चौथे में मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, देखिए चौथे में मैं क्या लिख रहा हूं, चौथे में मैं लिख दे रहा हूं कि दूसरा और चौथा सही है। इसमें मैं लिख रहा हूं दूसरा व चौथा सही है, और तीसरे में लिख दे रहा हूं कि ए व बी सही है। ठीक है, बताइए इसमें से क्या सही है। तो देखिए ये आप देख रहे हैं कि यहाँ सभी के साथ है, तो ये आपका ए है। तो इसमें पहचान क्या है, देखिए इसमें पहचान एक और मान लीजिए, जो हम मिलाएंगे वो हमेशा बड़े लेटर वाले में ही मिलाएंगे। और वही सेम चीज हम यहाँ देखते हैं कि वाक्य पहले देखेंगे, क्या वाक्य, फिर देखेंगे दिया है, फिर हम देखेंगे पूछ रहा है। ठीक है, पूछ रहा है। तो देखिए पहले हम वाक्य देखते हैं, तो वाक्य सभी के साथ है, यानी कि सर्वव्यापी होगा, ए वाला होगा। ठीक है, अब दिया है कि
इस वाक्य में सत्य दिया है, दिया है क्या, सत्य दिया है यानी कि ट्रू दिया है। अब हमें निकालना क्या है, फॉल्स, हमें फॉल्स निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ ट्रू दिया है, क्या यहाँ ट्रू दिया है, तो देखिए ए वाले लाइन में कहीं टी है बड़े लेटर में, बताओ। तो देखिए आप देख रहे हैं कि बड़े लेटर में टी ये है। एक बात मैं बता रहा हूं, यहाँ पर जो दिया होगा वाक्य वो बड़े लेटर में ही देखा जाएगा, ठीक है, तभी सही होगा। तो देखिए यहाँ ए दिया है, क्या ट्रू दिया है ए, तो वाक्य आपका हो गया। दूसरा दिया है टी, बड़े लेटर वाला टी दिया है। अब हमें ढूंढना है फॉल्स, तो इसमें एक फॉल्स ये है, एक फॉल्स ये है, यानी कि एक फॉल्स ई वाला है और एक फॉल्स ओ वाला है। तो पहचान में देखो, जहां कोई नहीं है और ओ में ये है, तो पहले देख लीजिए, यहाँ सभी है, यहाँ सभी है, ये वाला हमारा कट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ कोई है, ई है ना, ये वाला, ये एफ है, एफ माने फॉल्स, एफ माने फॉल्स, टी मतलब ट्रू, तो मुझे दो फॉल्स मिल गया। तो इसमें एक फॉल्स है आपका, 2 नंबर जो सही है, तीसरा गलत और चौथा सही। तो जिसमें 2 और 4 सही है वो सही होगा। देखिए सर, अब पेपर में कैसे करना है, जैसे मान लो आपको मिला कि ए वाक्य, पेपर में ट्रिक बता रहा हूँ, 100% ऐसे लगाओगे तब JRF होगे। ठीक है, देखिए जैसे आप देख रहे हो कि ए वाक्य मेरा नहीं होगा, तो आप सबसे पहले ए किसमें है, ए इसमें है, कट गया, एक नंबर इसमें है, कट गया, एक नंबर इसमें है, कट गया, बचा कौन, एक, तो इसका मतलब यही सच है, ये ट्रिक है। तो देखिए वही चीज सेम हुआ ना, अभी मैं इसको अगर हटा दूं, ठीक है, और आप देखो यहाँ दिया हुआ है, तो आप सीधे आंख मूंद कर, एक नंबर ये है तो एक नंबर में ये भी है, तो आप एक नंबर उड़ा दो, बचा आपका 2 और 4, उत्तर आपका आ रहा है 2 और 4, जिसमें आगे कोई है, कोई के साथ नहीं है, वो आई तक। और देखिए यहाँ कोई के साथ नहीं है, आपका ये सही हो गया, यहाँ कुछ के साथ नहीं है, यहाँ कुछ के साथ नहीं है, आपका ये सही हो गया, यानी कि आपका 2 नंबर और 4 नंबर सही हो गया। मैंने ऐसे ही आपको काटना भी बता दिया। तो अब बताओ कि आप सत्य असत्य कर लोगे कि नहीं, बताइए, सत्य और असत्य कर लोगे कि नहीं। चलिए मैं दूसरा वाक्य देता हूं, और अब मैं ये भी मिटा देता हूं, क्योंकि आप लोग बहुत चालाक हो। हाँ, आप लोग सच में भाई बहुत चालाक हो। हाँ, लेकिन मैं ये चीज जरूर रहने दूंगा। ठीक है, अब मैं दूसरा तर्कवाक्य जो है अपने इसी बुक से लेता हूँ। ठीक है, अब मैं दूसरा तर्कवाक्य अपने इसी बुक से लेता हूँ। अरे बुक छोड़ो, बुक की क्या जरूरत है, बुक की क्या जरूरत है जब माइंड है। तो देखिए अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, कुछ मनुष्य पशु हैं। ठीक है, देखिए कुछ मनुष्य पशु नहीं है। ठीक है, ये वाक्य असत्य है, क्या ये वाक्य असत्य है, अतः सत्य क्या होगा, अतः सत्य क्या होगा। ठीक है, अतः सत्य क्या होगा। अब देखिए मैं पहले यहां पर आपका ऑप्शन दे रहा हूं, ए बी सी और डी। अब मैं यहां लिख दे रहा हूं कि पहले मैं यहीं से लिख दे रहा हूं कि सभी मनुष्य पशु हैं, क्या पशु हैं। ठीक है, दूसरा नंबर है कुछ, देखिए दूसरा नंबर है कोई, क्या कोई मनुष्य पशु नहीं है, क्या पशु नहीं है। ठीक है, तीसरा नंबर है कुछ मनुष्य पशु हैं। ठीक है, और चौथा नंबर है कुछ मनुष्य पशु नहीं है। इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगा, क्या इसमें मैं आपका कोई हेल्प बिल्कुल नहीं करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अगर कुछ करूंगा तो मैं इसमें ऑप्शन दे दूंगा बस, और मैं कुछ नहीं करूंगा। तो पहले मैं ऑप्शन देख लूं कि क्या क्या कहां पर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए
यहाँ लिख दे रहे हैं ए और 4 नंबर, ठीक है, क्या ए और 4 नंबर। यहां मैं लिख दे रहा हूं ए व, ठीक है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ए व 1 व 3 नंबर, ठीक है, यहां मैं 2 कर दे रहा हूं, ठीक है, और यहां मैं लिख दे रहा हूं तीसरा नंबर व चौथा नंबर, और यहां लिख दे रहा हूं मैं दूसरा व तीसरा। अब आप बताओ इसमें से क्या सही होगा, बताइए इसमें से क्या सही होगा। अब मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगा, बिल्कुल अब मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगा, मुझे तुरंत रिजल्ट चाहिए, ठीक है, मुझे जो है तुरंत अब रिजल्ट चाहिए। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा 1 मिनट में, मैं घड़ी देख लूं टाइम क्या हो रहा है। चलिए चलो देखो, बताओ, देखिए पहले देखो ये कुछ के साथ नहीं है तो कौन सा तर्क वाक्य है, बताओ, मैंने बताया था ना कि कुछ के साथ नहीं है, तो देखिए यहाँ कुछ है मतलब थोड़ा सा अंश है और नहीं है, तो यहाँ अंश सकार और नकारात्मक होगा। देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूं, आप लोग बहुत आलसी हो गए, लिखे हो, जो लोग लिखे होंगे वो लोग जान गए होंगे ए, और जहां पर कोई नहीं, कोई के साथ नहीं है वो आपका होगा ई, ठीक है, और अगर कुछ के साथ है तो ये होगा आपका आई, और अगर कुछ के साथ नहीं है तो ये होगा आपका ओ, ठीक है। अब देखिए कुछ के साथ नहीं है तो ये आपका होगा ओ, तो हम सीधे आते हैं ओ में, और हमने दोस्तों क्या कहा था, देखिए पहले मैं यही देख लेता हूं कि ये मुझे मिल गया ओ, अब दिया क्या दिया है असत्य, ठीक है, और पूछ क्या रहा है सत्य, ठीक है, तो हमने आपको बताया कि जो पूछेगा वो बड़े लेटर में होगा, तो देखिए यहाँ ओ तर्क वाक्य है, अब मुझे एफ माने फॉल्स मतलब असत्य, तो इसके आगे मैं जान रहा हूं मुझे फॉल्स बड़े लेटर में देखना है, तो यहाँ बड़े लेटर में फॉल्स यही है, ठीक है। अब इस वाक्य में मुझे पूछ रहा है कि जो है सत्य कौन सा होगा, तो एक टी यहाँ पर है, टी मतलब ट्रू, ट्रू मतलब सत्य, और एक टी यहाँ है, ये भी आपका सत्य है। तो देखिए जिस वाक्य में ए है तो ए में क्या होगा, ए में सभी होगा, तो इसमें देखिए सभी मनुष्य हैं, तो यहाँ आपका ये सही हो गया, और इसके बाद यहाँ आई है तो आई वाले में है कुछ के साथ है, तो कुछ के साथ है, ये सही है, ठीक है, पहला और तीसरा सही है। कौन सा, 1 मिनट मुझे देखना तो पड़े। हाँ चलिए, अब देखिए मैं अब आपको बताऊं कुछ, कहो तो मैं अब आपको कुछ बताऊं, यही ट्रिक करो, यहाँ ए और ये कौन सा है, ओ तर्क वाक्य है, तो यहाँ कुछ के साथ नहीं है तो ओ तर्क वाक्य आपका गलत होगा, तो यहीं से आपका 4 जहां जहां हो वो आप आंख मूंद के काट दो, आपका यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, ये कट गया, ठीक है। अब हमें देखना है तीसरे नंबर में, ठीक है, अब हमें देखना है दूसरा और तीसरा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब ये और ये कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन है। अब मुझे 1 और 2 चेक करना है, तो यहाँ पर मुझे जो है देखिए यहाँ कुछ मिल गया है, तो यहाँ एक कुछ से शुरू ही हुआ है, तो मैं यहाँ इसे भी काट दूंगा, तो सब मिलाकर हमारा बचा पहला और तीसरा, ऐसे भी यहाँ पहला और तीसरा हो रहा है। तो आप ऐसे चुटकियों में आप सवाल मत करो, आप केवल काटते रहो, ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आपने 2 सवाल जो है सही कर दिया, क्या, बिल्कुल आपने 2 सवालों को सही कर लिया। अब चलिए मैं एक और आपको दे रहा हूं, इसी से संबंधित दे रहा हूं, ठीक है, उसको करो। यहां मैं लिख दिया कोई, बस अब आप करो। चलो मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ए, बी, सी और डी,
आप देख रहे हो कि मैं एक बार भी इधर उधर नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको मैं जैसे सीखा हूँ वैसे सिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पेज खोल के रखा हूँ, नहीं। अब रुको, मैं पहले सॉल्व करके आपको जो है ऑप्शन दे दो, ठीक है। असत्य है, ठीक है। सत्य पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं। तो पहले तो आपका हो जाएगा एक में ओनली क्या बताइए, ओनली 3 एक में हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा 1 + 2, इसमें हो जाएगा 2 व 3, ठीक है। रुको, अब मुझे पहले सॉल्व करने दो। चलिए 1 व 2, चलिए अब सॉल्व कीजिए, करो आप लोग सॉल्व। हम करें, चलो करते हैं। देखिए यहाँ कोई के साथ नहीं है, ठीक है, यहाँ कोई के साथ नहीं है, तो वाक्य कौन सा है, ई वाक्य। मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ ई वाक्य, ठीक है। अब मुझे पूछ क्या रहा है, असत्य पूछ रहा है, वो असत्य दिया है, पूछ रहा है सत्य, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जान गए कि ये ई वाक्य है, तो हम आएंगे सीधे दौड़ के जो है ई वाले पर आएंगे। कहाँ, ई वाले पर आ गए। मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जहां आप बड़ा लेटर देखना वहीं पर लगाना। तो ये बड़ा लेटर है जो असत्य दिया है, एफ मतलब फॉल्स, ठीक है। अब मुझे क्या सही ढूंढना है, ट्रू। तो यहाँ पर ट्रू देखो एक ही जगह है। ये आपका डाउट है यानी शंका है, ये आपका सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर हमारा सही होगा आई। अब आप क्या करना है, अब आप ऐसे देखो, जहां पर कोई है, ठीक है, कोई नहीं है मतलब ओ तर्क वाक्य, तो ओ तर्क वाक्य जो है आप काट दो। पहला तो जो है जहां कोई नहीं है आप ये काट दो, सॉरी मैं यहाँ काट दिया, कोई बात नहीं। देखिए आप जो है ये काट दो, जहां जहां 2 हो वहां वहां काट दो। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, आप काट दो। आपका बचा क्या, ओनली 3। उत्तर में क्या आया, ओनली 3, ठीक है। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, हमें आशा है कि आप बहुत ही अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो चलिए मैं इसी पर कोई दूसरा कर दे रहा हूँ। चलिए अब मैं असत्य क्या, अब मैं सत्य लिखा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मान लो सत्य है और यहाँ पर असत्य है, क्या असत्य है। अब चलो लगाओ, रुको पहले मुझे ये भी बदलने दो। चलिए कुछ मनुष्य, देखिए कुछ मनुष्य पशु हैं, ठीक है। देखिए कुछ मनुष्य पशु हैं। चलो अब करो सॉल्व, अब करो तब जाने, क्या अब करो तो जाने। चलिए मैं ऑप्शन दो, ए बी। मैं जैसे काट रहा हूं ना, आप ऐसे ही काटना वहां पर, ठीक है। आप ऐसे काटोगे बहुत मजा आएगा। अब पहले मैं जो है स्वयं सॉल्व करके आपको जो है वो दे दूं ऑप्शन। तो चलिए हम पहले दे रहे हैं 3 व 1, ठीक है, क्या 3 व 1 दे रहे हैं। अब हम इसे देखते हैं कि ये असत्य दिया हुआ है और मुझे सत्य करना है। जी हाँ बिल्कुल। चलिए अब हम यहां देख लेते हैं 4 व 2, ठीक है। और हम अब यहां पर देख ले रहे हैं 2 व 4। देखो यहाँ पर हम 4 और 1 दे रहे हैं, यहाँ 2 और 4 दे रहे हैं, यहाँ 3 व 4 दे रहे हैं, ठीक है। अब चलो अब लगाओ आप, 1 मिनट का अवसर है आपके पास, तब तक मैं देख लूं कि मैं ऑप्शन जो है सही दिया हूं कि नहीं दिया हूं, ठीक है। हाँ तब तक मैं देख ले रहा हूं, आप लगाओ। मैं कुछ आसान करूं, नहीं पहले आप लगाओ, 1 मिनट के लिए आपके पास समय है। चलिए
चलो अब हम देखते हैं, बहुत हो गया गुंडागर्दी। देखिए यहाँ कुछ के साथ है तो ये आपका होगा आई तरफ वाक्य, और दिया है सत्य यानी कि टू दिया है, घेरना क्या है मुझे, फॉल्स। तो देखिए हम जाएंगे आई तरफ वाक्य में गए और हमें बड़े लेटर में टी पकड़ना है, ठीक है, टी पकड़ना है। अब हमें लेना क्या है, हाँ अब हमको लेना है जो है फॉल्स। तो आप लगाओ कौन सा सही है। देखिए तो फॉल्स यहाँ पर ये है फॉल्स, ठीक है, और ये डी है, तो इसका मतलब ये सही भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए पहले प्रश्नों को जो है काटना शुरू करते हैं। तो पहले तो यहाँ कुछ है, ठीक है, पहले यहाँ पर कुछ है, तो हम पहले कुछ किस में आता है, कुछ तीसरे नंबर पर आता है, यानी कि आई वाले में आता है, तो तीसरा नंबर पहले हम उड़ा देंगे, 2 उड़ गया, ठीक है। अब देखिए अब हम एक देख लेते हैं, तो एक हमारा इसमें तो आया ही नहीं है, आया कहाँ है, यहाँ आया है, यहाँ आया है, तो एक नंबर आया नहीं है, तो हम आंख मूंद के पहले जो है क्या करेंगे, एक नंबर को उड़ाएंगे। अब हमारे पास बचा 2 और 4, तो 2 नंबर में है कुछ मनुष्य पशु नहीं है। तो देखिए ये आपका फॉल्स है, तो ये आपका 2 आ गया। यहाँ पर आपका डाउट है, तो यहाँ पर जो है 4 आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। बिल्कुल मैंने यहाँ पर क्या कहा, देखिए जहाँ डाउट रहेगा या तो यहाँ पर सत्य होगा या तो गलत होगा, तो आप यहाँ सही भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, शंका में हो सकता है, तो या तो आप जो है इसको ऑप्शन गलत मान लीजिए या आप इसे लगा दीजिए। मान लीजिए सेम आ गया अगर पेपर में, तो आप लगा देना, क्योंकि ये डाउट है, सही भी हो सकता है नहीं भी, आयोग के दिमाग पर है, सही भी कर सकता है नहीं भी। तो ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। मैं आपको एक और बता दे रहा हूँ बस, उसके बाद हम वीडियो क्लोज करेंगे। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ अच्छे से, ठीक है। अब मैं एक बहुत कठिन देने वाला हूँ, ठीक है। राम मर्यादा, देखिए राम नैतिक पुरुष है, ठीक है, राम नैतिक या आदर्श मान लेते हैं, ठीक है, राम एक आदर्शवान पुरुष है, ठीक है, राम एक आदर्शवान पुरुष है, सत्य है, क्या सत्य दिया है। निम्न वाक्य में मैं पूरा लिख दे रहा हूं, ठीक है, निम्न वाक्यों में सत्य दिया है तो असत्य क्या होगा, ठीक है, तो असत्य क्या होगा। अब देखिए अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है, दे रहा हूं राम एक, तब तक आप लगाइए, ठीक है, राम एक आदर्शवान पुरुष है, 1 नंबर। 2 नंबर, राम एक आदर्शवान पुरुष नहीं है, ठीक है, राम शायद एक पुरुष, एक आदर्शवान पुरुष, एक आदर्शवान पुरुष है। 4था नंबर, राम शायद एक आदर्शवान पुरुष नहीं है, क्या नहीं है। चलिए अब आप इसको जो है सॉल्व करो। ये बोल रहा है कि सत्य दिया है और असत्य लगाना है, ए सी बी और डी, ठीक है, क्या दिया है, तो ये बोल रहा है, तो हम पहले यहां पर देख लेते हैं, हम ऑप्शन देते हैं 2 व 4, 1
नहीं 2 व 3, यहाँ हम देख लेते 3 व 4, और यहाँ हम देख लेते 2 व 3। अब आप सॉल्व करो। तो देखिए यहाँ पूरा बोल रहा है, मैं सॉल्व करूँ, आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। देखिए ये राम आदर्शवान है, मतलब राम कोई है, ऐसा नहीं है कि राम श्याम, नहीं, राम एक व्यक्ति, मान लो मैं हूँ, तो कोई कह रहा है कि मैं आदर्शवान हूँ, इसका मतलब मैं पूरा आदर्शवान हूँ। तो भैया ये आपका जाएगा ए तर्क वाक्य बन रहा है। देखिए तो यहाँ ये वाक्य जो बनेगा, वाक्य है ए, और दिया है आपका सत्य, ठीक है, सत्य दिया है, और पूछ रहा है, ठीक है, पूछ रहा है असत्य, यानी कि फॉल्स। अब आप लगाओ। तो देखिए मैं यहीं से आपको जो है काटना बता दे रहा हूं। कहां से? यहीं से। राम एक आदर्शवान है, ठीक है, तो पहले आप यहीं से काट दो, यानी कि आपका पहला जो है गलत होगा, तो जहां एक है वहां आप गलत कर दो। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि एक नहीं गलत है, एक नहीं ऑप्शन में है, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या है, देखिए हम यहाँ देख लेते ए तर्क वाक्य में टी दिया है, ठीक, जो सत्य दिया है। जब सत्य यहाँ जो पूछेगा वो बड़े अक्षर में, अगर फॉल्स पूछता तो यहाँ पर एफ लगता, इसमें ये एफ है, इसमें यहाँ टी है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें है और ये सत्य दिया है, असत्य पूछ रहा है, इसमें ई वाला जो है असत्य होगा और ये असत्य होगा, ठीक है। अब देखिए अब हम 3 नंबर देखते हैं, ठीक है। और राम शायद एक आदर्शवान नहीं है, तो इसमें तीसरा भी नहीं है, तो जहां जहां 3 हो आप वहां काट दीजिए। देखिए यहाँ 3 है, काट दिया, यहाँ 3 है, काट दिया, यहाँ 3 है, काट दिया। आपका क्या बचा? ये बचा, सही है, यानी कि आपका दूसरा नंबर है। यानी कि देखिए दूसरा नंबर में क्या है, राम एक आदर्शवान पुरुष है, सॉरी नहीं है, राम एक आदर्शवान पुरुष नहीं है, ये आपका है सर्वव्यापी नकारात्मक, ठीक है, नकारात्मक है, यानी कि ये ऑप्शन है। और यहाँ पर आपका ये जो है ये आपका अंशव्यापी नकारात्मक है, तो ये है आपका ओ। तो देखिए यहाँ पर ए सही है, यहाँ पर ओ, यही दोनों तो सही हो रहे हैं ना, दूसरा और चौथा, तो दूसरा और चौथा हमारा सही है दोस्तों। तो देखिए आपका पहला और तीसरा जो है ये गलत है, तो पहला इसमें ऑप्शन नहीं है, तीसरा गलत है, तीसरा जहां जहां है हमने उठाकर काट दिया। आपका सही क्या है? ए ऑप्शन सही है। तो दोस्तों कैसा लगा ये? आपको मान लो, मैं मानता हूं एक बार में नहीं समझ में आएगा, आप क्या करना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप 2-3 बार इसको देख लीजिए। आपको देखिए हमने सत्य असत्य बता दिया, व्याघात बता दिया, और आपका जो है वो बता दिया, विपक्ष बता दिया, विपक्ष बता दिया और उपक्ष बता दिया, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अगर कुछ बचा है तो तर्क वाक्य में निष्कर्ष वाला बचा है, बाकी हमने आपका 4 नंबर करा दिया। मैंने बोला 3 ही था, लेकिन 5 में हमने आपका जो देखिए हमने आपका 5 में 4 करा दिया। अगर पूर्णांक मान लो 10 का बनता है तो 8 आपका सही जाएगा एक वीडियो में, ठीक है। अब इसके बाद आ जाएंगे कल परसों में, वो भी लाएंगे, फिर आपका जो है 5 में 5 सही होगा। आपका आपकी बार JRF नेट JRF पक्का है, ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो? आपको अगर अच्छा लगा हो, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो और अगर आपको लगे कि जो है हमारे काम की चीज है, तो आप एक बार और देख लीजिएगा, बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आप एक बार और देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखना दोस्तों।